असमान जुए में ना जुतो। बाइबल का यह संदेश 2 कुरिन्थियों 6 का 14 आयत से लेकर 7 अध्याय की 1 आयत पर आधारित है। इस अंश पर ध्यान करने से पहले आए हम इससे पढ़ें। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। अतः हे प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल न चलाना। व्यवस्था वर्ण 22 का 10 में दी गई यह आज्ञा निश्चित रूप से हमारे आज के बाइबल अंश की पृष्ठभूमि के रूप में दिखाई देती है। चाहे आज शुद्ध और अशुद्ध का भेद नहीं है, इसलिए इन दोनों को केवल रूपक के तौर पर लेकर हम पुराने नियम के संदर्भ में देखें तो गधा अशुद्ध पशुओं में आता था, क्योंकि यह पागुर अर्थात जुगाली नहीं करता था। दूसरी ओर बैल शुद्ध भी था और परमेश्वर के समक्ष चढ़ाए बलिदानों में प्रमुख था। दोनों के स्वभाव में अंतर, दोनों के मिलकर काम करने में केवल वादा ही नहीं, पर दोनों के लिए कष्ट का कारण भी है। इसके विपरीत एक समानता रखने वालों में यह विशेष रूप से होगा कि वे एक ही दिशा में एक ही मकसद के साथ निष्ठा से काम करेंगे। इन्हीं बातों को समक्ष रख के एक विश्वासी को बाइबल के इस अंश में जो निर्देश दिए गए हैं, वे केवल उसे अलगाव से जीने के लिए ही नहीं कहते, परंतु इस पर भी जोर देते हैं कि एक विश्वासी का अविश्वासी से कोई मेल नहीं। आगे बढ़ने से पहले हम इस बात से सुनिश्चित हो जाएं कि बाइबल यहाँ एक विश्वासी और एक अविश्वासी के किसी जगह इकट्ठे काम करने के विषय में बात नहीं करती, परंतु दोनों के एक प्रतिबद्धता के तहत साझेदारी में काम करने के विषय के ऊपर बात करती है। यह वचन केवल विवाह संबंधित विषय के ऊपर बात नहीं करता, परंतु प्रेरित पौलुस इसे एक आधार के रूप में लेकर 5 महत्वपूर्ण तथ्य प्रश्नों के रूप में सामने रखता है, जो एक विश्वासी के लिए दूसरे पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। ये पहलू व्यापारिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैवाहिक और धार्मिक विषयों से जुड़े हुए हैं। पहला तथ्य, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। व्यापारिक समझौता। प्रभु यीशु के क्रूस पर पूरे किए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा एक जन धर्मी ठहराया जाता है और फिर धार्मिकता को अभ्यास में लाते हुए इसके लिए जीता है। इसके विपरीत एक अविश्वासी सत्य की प्रतीति नहीं करता, वरना अधर्म से प्रसन्न होता है। दोनों की जीवन शैली विपरीत होने से दोनों का कोई मेलजोल नहीं बनता। सुलेमान के मरने के पश्चात इज़राइल का समस्त राज्य 2 भागों में बंट गया। एक हिस्सा इज़राइल और दूसरा यहूदा कहलाया। इज़राइल के राजा वह किया करते जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, और उनकी हालत अन्य जातियों के समान ही थी। दूसरी तरफ यहूदा में कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था। इन अच्छे राजाओं में से एक था यहोशापात। परंतु एक अच्छा विश्वासी एवं राजा होने के बावजूद उसने कुछ ऐसी गलतियां की जिन्हें वचन में इसीलिए अंकित किया गया कि हम उनसे सीखें। दूसरा इतिहास 20 की 35 से 37 आयतों में हम पढ़ते हैं
कि यहूदा के राजा यहोशापात ने इज़राइल के राजा अहजिया से जो बड़ी दुष्टता करता था, एक व्यापारिक साझेदारी के तहत तर्शीश जाने को जहाज बनवाए। यहोशापात के जीवन चरित्र को बाइबल में पढ़े तो पता चलता है कि वह एक अच्छा राजा था, परंतु व्यापारिक लाभ के लिए किसी अविश्वासी के साथ मिलकर काम करने के उसके इस निर्णय से परमेश्वर खुश ना था। इस नाखुशी को उसने अपने नबी के द्वारा प्रकट किया। परिणाम यह निकला कि परमेश्वर के कहे अनुसार जहाज टूट गए। आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ऐसी साझेदारी के मामले में यही संदेश देता है कि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। एक अधर्मी तो धर्मी की परमेश्वरीय संगति के स्तर पर नहीं पहुंच पाएगा, परंतु एक विश्वासी कई बातों की खातिर अविश्वासी के स्तर पर जरूर जा गिरेगा। एक गलत समझौता कई और समझौतों के लिए रास्ता खोलेगा और एक विश्वासी का जीवन बिखर जाएगा। दूसरा तथ्य, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। सामाजिक समझौता। प्रभु यीशु के पहले आगमन से पहले लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे। अपनी जनतक सेवा के दौरान एक दिन गुरु के मुख से यह वचन निकले, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यह वचन सारे ब्रह्मांड के लिए एक नई गूंज, एक नई सृष्टि का आरंभ था। क्रूस पर अपने कार्य को पूरा कर उसके वापस महिमा में जाने के पश्चात उसके अपने आज तक जगत की ज्योति का प्रचार करते आ रहे हैं, जिसके चलते परमेश्वर ने लोगों को अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अब बाइबल उद्धार पाए हुए विश्वासियों से कहती है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। यहां बात आत्मिक हो रही है, परंतु भौतिक सृष्टि की रचना के विवरण में भी परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। अगर एक विश्वासी ज्योति है तो एक अविश्वासी अंधकार है। जब भौतिक सृष्टि में दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर आत्मिक दायरे में ज्योति और अंधकार की क्या संगति। दूसरा इतिहास 18 की 2 आयत के अनुसार यहोशापात शोमरोन में अहाब के पास गया, परंतु बाइबल की मूल भाषा के अनुसार ऐसा होना चाहिए, यहोशापात नीचे की ओर शोमरोन में अहाब के पास गया। दोनों के सामाजिक मिलन एवं संगति के समय बड़े खाने के साथ साथ अहाब ने उसे गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। मिकाया नबी के द्वारा परमेश्वर से वचन पाने के बावजूद यहोशापात युद्ध में गया और समस्या से घिर गया। परमेश्वर उसे तो कुशल से वापस यरूशलेम ले आया, पर अहाब मारा गया। यहोशापात एक अच्छा विश्वासी एवं राजा था, परंतु नीचे की ओर जाने से समस्या से घिर गया। बात यहोशापात की हो, लूका 10 में यरूशलेम से यरीहो की ओर नीचे जाने वाले मनुष्य की हो, या फिर वर्तमान समय में किसी विश्वासी की हो, अगर वह ज्योति कहलाकर अपने स्तर से नीचे की ओर अंधकार से संगति की ओर जाएगा, उसके परिणाम भी कुछ ऐसे ही होंगे अगर वह भी परमेश्वर के वचन को अनदेखा करता है। यह हमें व्यक्तिगत रूप से देखना होगा कि सामाजिक मित्रता एवं रिश्ते कहीं हमें नीचे की ओर तो नहीं ले जा रहे। तीसरा तथ्य, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव। राजनीतिक समझौता। प्रभु यीशु जगत की ज्योति को ग्रहण करने से पहले यहां हम एक और अंधकार में थे, वहीं दूसरी ओर हम आदम में भी थे। अब विश्वासी होने के नाते परमेश्वर हमें आदम में नहीं मसीह में देखता है। उसके अनुयायी होने के नाते बाइबल हमें उसके पद चिन्हों पर चलने की सलाह देती है। दूसरी ओर है बलियाल, जिसका शाब्दिक अर्थ है बेकार। इस शब्द का प्रयोग एली के पुत्रों के लिए किया गया है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को ना पहचाना। इस रीति से बलियाल शैतान का रूपक है और इसके नियंत्रण में चलने वाले लोग बेकार हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं पहचानते।
इफिसुस के विश्वासियों को उनके मसीह में आने से पहले का जीवन का विवरण देते हुए प्रेरित पौलुस ने अध्याय 2 की 2 आयत में लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। लगाव के लिए मूल भाषा में प्रयोग किए शब्द का शाब्दिक अर्थ है सुरों का मेल, जो संगीत से संबंधित है। मसीह और शैतान में आपसी एक सुरता नहीं तो इनके अनुयायियों में कहां? दूसरा राजाओं अध्याय 3 में यहोशापात गलत राजनीतिक निर्णय के कारण फिर युद्ध में है, पर उसका यह लगाव एवं राजनीतिक गठबंधन अलीशा को पसंद नहीं। इसका प्रकटीकरण वह बजाने वाले की मांग के द्वारा करता है। जब बजाने वाला बजाने लगा तब अलीशा खुद सुर में आया। युद्ध का अंत परमेश्वर की प्रसन्नता के बजाय अप्रसन्नता से होता है। इसी तरह कई विश्वासी राजनीति में सक्रिय रहते हैं, यह जानते हुए भी कि इन राजनीतिक बातों का नियंत्रण अविश्वासियों के हाथ में है। इन्हीं संबंधों के चलते अक्सर जाने अनजाने में कई हदें भी पार हो जाती हैं जो विश्वासी के नुकसान का कारण बनती हैं। चौथा तथ्य, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? वैवाहिक समझौता। इस कथन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या हिस्सा? भिन्नता होने के कारण दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते। एक विश्वासी मसीह और उससे संबंधित बातों में अपना हिस्सा देखता और उसके आनंद में जीता है, परंतु एक अविश्वासी इस संसार की बातों में व्यस्त रहता है। दोनों के रुझान अलग होने की वजह से एक अविश्वासी विश्वासी की बातों में जम नहीं पाता, परंतु एक विश्वासी के लिए संभावना बनी रहती है कि हालात और मौके के हिसाब से वह फिसल जाए। दूसरा इतिहास अध्याय 18 और 21 में हम फिर यहोशाफात को देखते हैं कि उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया, जिसके चलते अपने बेटे यहोराम का विवाह आहाब की बेटी से कर दिया। हो सकता है कि यह रिश्ता प्रतिष्ठा एवं और अमीरी पाने के लिए हुआ हो। कारण चाहे कोई भी हो, संबंध गलत था। आगे चलकर इसी वैवाहिक संबंध के परिणाम इतने भयानक निकले कि जब तक रानी अतल्या मर नहीं गई, कष्ट का कारण बनी रही। बाइबल का वचन है कि विवाह केवल प्रभु में हो, दोनों ने उद्धार पाया हो और अपने अपने मसीही जीवन में प्रभु की प्रभुता में जीते हों। दोनों का विवाह केवल एक मसीही विवाह न हो, परंतु प्रभु की इच्छा में भी हो। एक विश्वासी इस सच्चाई से भली भांति परिचित हो कि एक तथाकथित ईसाई और एक अविश्वासी में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों ने उद्धार नहीं पाया। कई बार विश्वासियों के द्वारा दूसरी तरफ ईसाई देखकर विवाह कर लिया जाता है, बगैर ध्यान दिए कि उसने प्रभु यीशु को ग्रहण कर नया जीवन पाया है या नहीं। ऐसे विवाह अक्सर ऐसे हालात पैदा करते रहते हैं कि उनका कष्ट लंबे समय तक भोगना पड़ता है। यही सब यहोशाफात के आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित करने से हुआ। पांचवा तथ्य, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? धार्मिक समझौता। बाइबल में विश्वासियों को सामूहिक रूप में परमेश्वर के मंदिर के रूप में देखा गया है। इस नाते वे किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते जो जीवित परमेश्वर को अनदेखा कर मूर्तियों के उपासक हों। थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के विषय में हम पढ़ते हैं कि वे कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें। एक राजाओं का 22 अध्याय में हम राजा आहाब को देखते हैं कि वह यहोशाफात को गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए और अराम के राजा के हाथ से इसे छीन लेने के लिए कहता है। गिलाद का रामोत वास्तव में इज़राइल का हिस्सा था, पर अब आराम के कब्जे में था। इसे छुड़ाना
यहोशाफात को एक धर्म का कार्य लगा और फिर इसके लिए उसने अहाब के साथ, जो खुद बाल देवता का उपासक था, उससे धार्मिक विषय पर समझौता किया और युद्ध में चला जाता है। ऐसा करने से उसने अपने आप को मुसीबत में फंसा लिया। परमेश्वर ने उसे बचा तो लिया, परंतु यहोशाफात की जान एक बार तो खतरे में पड़ गई थी। यह समझौता उसे महंगा पड़ा। बाइबल पढ़ने वाला एक विश्वासी जानता है कि इज़राइल के लोगों ने भी मूर्ति पूजा के द्वारा अपना बहुत नुकसान करवाया। इन सब की रोशनी में वर्तमान समय में देखें तो इसी रीति से कई विश्वासी परमेश्वर और उसके वचन को अनदेखा कर, अपना हित सामने रखकर कई बार ऐसे समझौते कर बैठते हैं जिनसे उनका नुकसान तो होता ही है, परंतु समय भी नष्ट होता है। इसका सदुपयोग वे परमेश्वर की महिमा के लिए और अपने आत्मिक विकास के लिए कर सकते थे। बहुत से विश्वासी तो यह भावना दिल में रखकर ऐसे ही समझौतों में हाथ डाल देते हैं कि मैं नहीं गिरूंगा, मैं संभल कर चलूंगा, मुझे परमेश्वर संभालेगा। पतरस भी ऐसे ही कहता था, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। वह गिरा भी और फिर रोया भी। जिस बात के लिए उसका वचन मना कर रहा है, एक विश्वासी उसमें आशीष की आशा रखे या वचन से मेल नहीं खाता। हमारा परमेश्वर पिता हमेशा अपने प्रेम के प्रकटीकरण के लिए तैयार है, परंतु वह अपनी पवित्रता से समझौता नहीं कर सकता। असमान जुए में ना जुतो, इस विषय के संबंध में चेतावनी देने के पश्चात प्रेरित पौलुस आयत 16 से 18 में हर एक उस विश्वासी को संबोधित करता है जो किसी न किसी रीति से किसी अविश्वासी से ऐसी ही कोई साझेदारी में जुड़ा हुआ है। पुराने नियम से कुछ वचन लेकर उन्हें नए नियम के संदर्भ में रखकर वह उन्हें ऐसे संबंधों से बाहर निकल आने के लिए कहता है जो ऐसे संबंधों में जुड़े हैं। यह बात उनके लिए कष्टदायक है, परंतु बाइबल के इस संदेश के साथ बहुमूल्य वायदे जुड़े हुए हैं। अगर एक विश्वासी परमेश्वर के वचन का सम्मान करता है, यकीनन वह भी इन वादों में शामिल इन आशीषों का भागीदार हो सकता है जिन्हें उसने गलत समझौतों के कारण खो दिया है। परमेश्वर का सेवक बाइबल के इस अंश को अध्याय 7 की 1 आयत में समाप्त करता है। यहां वह केवल अविश्वासी से रिश्ते की बुराई तक ही सीमित नहीं, परंतु हर एक प्रकार की उस अशुद्धता, आंतरिक हो या फिर बाहरी, से अलगाव में जीने के लिए उपदेश देता है। हमें केवल बाहरी शुद्धता पर ही ध्यान नहीं देना जो दूसरों को दिखाई दे, परंतु आंतरिक शुद्धता, हमारे विचारों में भी शुद्धता होनी चाहिए। इसके साथ साथ वह एक विश्वासी के आत्मिक जीवन में विकास की भी बात करता है, ताकि ऐसी बातों के लिए उसके जीवन में कोई स्थान ना हो। बाहरी एवं आंतरिक बुराई से अलगाव में जीने से जब हम परमेश्वर के भय में चलेंगे, यकीनन हम पवित्रता में विकास करते जाएंगे। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे और यह आशीष आपके मसीही जीवन में परमेश्वर के लिए फल लाए। धन्यवाद।